अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। अमानत में खयानत का परिणाम। अगले दिन भोर होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे। नित्य कर्म के पश्चात बुलाखी ने घोड़ों को दाना पानी खिलाया, गंगाराम ने भोजन तैयार किया और खा पीकर फिर से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रही। शाम के समय एक बड़े नगर के समीप पहुंचकर दोनों ने एक उपवन में डेरा डाल दिया। गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बुलाखी को कुछ पैसे थमाए और उससे बाजार जाकर भोजन सामग्री और घोड़े के लिए चारा और रातीब खरीद कर लाने को कह दिया। बुलाखी ने बाजार में जाकर आवश्यकता की सारी चीजें खरीद ली, लेकिन जब वो लौटने लगा तो बाजार में एक अजीब दृश्य देखकर थमक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है जो चिंतित नेत्रों से कभी उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। यह दृश्य देखकर बुलाखी का चेहरा खिल उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, आज फंस गए गंगाराम पटेल। जब मैं इस दृश्य को उन्हें जाकर बताऊंगा तो शायद वो इसका उत्तर न दे पाए। तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म करके वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यही सब सोचता हुआ वो तेजी से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा माजरा बयान किया और अंत में कहा, अब पटेल जी, या तो आप मुझे उन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो प्रातः उठते ही मैं अपने गांव की ओर प्रस्थान कर दूंगा। बुलाखी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, तू भी बुलाखी बस यूं ही। अरे रात तो होने दे, हारे थके आए हैं, पहले पेट की भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पूर्व तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़े के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार किए देता हूं। काम उलझन भरा था। ज्योतिषी कुछ पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन फिर धन का लालच उस पर हावी हो गया। अतः उसने दोनों रानियों से वादा कर लिया कि वो उनका ये काम जैसे भी बनेगा अवश्य पूरा कर देगा। रानियों को यह वचन देकर ज्योतिषी अपने घर लौट गया। समय का पहिया घूमता रहा। निर्धारित समय पर साइदा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ये देखकर निहाल हो गया। तभी एक दिन अवसर पाकर ज्योतिषी राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने बेटे का भविष्य जानने को कहा तो ज्योतिषी ने बालक के हाथ पांव, माथा और पूरे शरीर का निरीक्षण करके राजा से कहा, राजन, आपका ये पुत्र वर्णशंकर है, अतः मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार आगे चलकर ये आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो ये आपको राजगद्दी से पदच्युत करके स्वयं राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में डलवा देगा। राजा अंगद, जो कुछ देर पहले तक पुत्र प्राप्ति से बहुत खुश हो रहा था, ज्योतिषी की बात सुनकर सन्न रह गया। उसने शंकालु स्वर में ज्योतिषी से कहा, ज्योतिषी, कहीं आपके ज्योतिष के हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं? आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत नहीं कहता राजन। ज्योतिषी बोला, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है, आगे जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर ज्योतिषी तो अपने घर चला गया, लेकिन राजा की नींद हराम कर गया। सारी रात राजा अंगद इसी चिंता में डूबा रहा कि वो इस बालक का क्या करे, इसे जीवित रहने दे या इसे मरवा दे। बहुत सोच विचार के बाद अंततः वो इस निर्णय पर पहुंचा कि इस बालक को मरवा देना ही श्रेयस्कर है। अतः अगले दिन उसने अपने 2 जल्लाद बुलाए और बच्चे को उन्हें सौंपते हुए कहा, किसी घने जंगल में ले जाकर इस बालक का वध कर दो, पर सावधान, ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। काम सकुशल कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, असफल रहने की स्थिति में तुम दोनों का सिर कटवा दिया जाएगा। दोनों जल्लाद बालक को एक कपड़े में छिपाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक निर्जन स्थान में बालक को जमीन पर रखा। बालक अपनी निश्चल आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर ताकने लगा। बालक की मोहक मुस्कान को देखकर दोनों जल्लादों के मन में दया की भावना प्रस्फुटित हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कहा, मित्र, मैं तो इस बालक को देखकर दया से अभिभूत हो रहा हूं। मेरे हाथ इसका वध करने के लिए नहीं उठ रहे। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। दूसरा जल्लाद बोला, जरा इसके चेहरे को तो देखो, कैसी निश्चल मुस्कान के साथ
अपनी निर्मल आंखों से हमारी ओर ताक रहा है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि अभी उसे उठाकर अपने कलेजे से लगा लूं। कैसा निर्मम पिता है, अपने कलेजे के टुकड़े के प्रति ऐसा हुक्म देते हुए उसके मन में तनिक भी दया की भावना नहीं उमड़ी। लानत है ऐसे राजा पर। भाई मैं तो उसके शरीर पर अपना खंजर नहीं चला सकता, पहला जल्लाद बोला। लेकिन राजा का आदेश, उस पर तो अमल करना है, दूसरे जल्लाद ने आशंका व्यक्त की। उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। हम किसी खरगोश को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं। राजा के पास पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि हमने अपना काम कर दिया, और यदि राजा ने कोई प्रमाण मांगा तो हम उस खरगोश की आंखें दिखाकर उसे बता देंगे कि यह है हमारी बात का प्रमाण। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा ही किया। जंगल में खरगोश का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर कपड़े में रख ली। उन्होंने बालक को एक ऐसे स्थान पर लिटाया जहां वो जंगली पशुओं से सुरक्षित रह सके। उसके बाद वे वापस लौट आए और राजा को आकर बता दिया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। प्रमाण के रूप में उन्होंने खरगोश की आंखें भी राजा के सामने पेश कर दी। राजा ये देखकर संतुष्ट हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। फिर वो आगे बोला कि ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कोई नहीं जानता कि किस क्षण वो कौन सी लीला रच दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी भी परमेश्वर की लीला को समझने में असमर्थ हैं। उस बालक के लिए भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला रची कि उसका जीवन बच गया। घनघोर जंगल और हिंसक पशुओं के बीच में वो सुरक्षित रहा। वो कैसे? बुलाकी नाई ने पूछा। कैसे क्या? बस प्रभु की उस पर मेहरबानी हो गई। तूने वो चौपाई तो सुनी है न कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जब वो बालक उस निर्जन स्थान में भूख से व्याकुल होकर रो रहा था, उसी समय एक तेली अपना तेल बेचकर उस स्थान से गुजर रहा था। एक गड्ढे में किसी बालक के रोने की आवाज उसने सुनी तो वो चौंक गया। वो बालक के पास पहुंचा और उसे ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उस तेली की यहां कोई औलाद नहीं थी। तेली और तेलिन उसे ही अपना पुत्र मानकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। तेली ने उस बालक का नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐसा इसलिए कि वो बालक उसे पृथ्वी पर ही पड़ा हुआ मिला था। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। बालक पृथ्वी सिंह अब बालक से बढ़कर किशोर हो गया। ये कहकर गंगाराम पटेल कुछ देर के लिए चुप हो गए। बुलाकी ने समझा कि शायद पटेल को झपकी आ गई है, इसलिए उसने पूछा, आगे क्या हुआ पटेल जी? गंगाराम पटेल ने हुक्के का गहरा कश लगाया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए आगे कहा। आगे हुआ ये कि किशोर होकर उस बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। वो अपने दूसरे साथियों के साथ जब भी खेलता था तो मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर उस पर राजा की तरह बैठ जाता। किसी लड़के को सिपाही बना देता तो किसी को चोर। तब वो राजा की भांति उनका न्याय किया करता था। बुलाकी, आज तू जिस लड़के को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है, वो दरअसल राजा का वही लड़का था। और वो आदमी जो बार बार उसके पैर छू रहा था, वो कौन था? उसके समीप खड़ी वो स्त्री कौन थी जो कभी उस लड़के की ओर तो कभी उस आदमी की ओर व्याकुल नेत्रों से देख रही थी? पूछा बुलाकी ने। अब उस आदमी के बारे में भी सुन, गंगाराम पटेल बोले। वो आदमी एक बंजारा था और वो स्त्री उस बंजारे की पत्नी थी। अब तुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि एक बंजारे और उसकी पत्नी को भला उस लड़के से क्या काम? क्या है ना यही बात? हां, सो तो है पटेल जी। तो इस विषय में भी सुन, गंगाराम बोले। एक बार उस बंजारे को किसी आवश्यक काम के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस हुई, किंतु रुपए प्राप्त करने का कोई साधन उसके पास नहीं था। बंजारा रुपए प्राप्त करने की चिंता में एक बार उस स्थान से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही खेल रहा था। सहसा बंजारे के मन में यह विचार आया, अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी महाजन के पास गिरवी रख दूं तो मेरे धन की यहां पर आवश्यकता पूरी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब मेरा काम हो जाएगा और पत्नी को छुड़ाने लायक धन पास में आ जाएगा तो पत्नी को महाजन से छुड़ा लूंगा। पर तभी उसे यह भी विचार आया कि उसकी पत्नी को गिरवी कौन रखेगा। तभी बंजारे की नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी। उसे देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि यह लड़का अवश्य ही किसी अच्छे घराने का है। क्यों न इसी से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूं। शायद ये किसी महाजन के यहां मेरी पत्नी को गिरवी रखवाकर मेरी धन की समस्या हल करवा दे। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और बड़े विनीत स्वर में उसको अपनी समस्या बताई। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया आ गई।
उसने अपने एक परिचित महाजन से बंजारे को मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने पर सहमत हो गया। उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी के तौर पर अपने यहां रख लिया और बंजारे को उसकी वांछित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज लेकर दूसरे प्रदेश में चला गया। उन रुपयों से उसने पशुओं का व्यापार किया। वो सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद लेता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में बेच देता। इस तरह उसने खूब धन कमाया। 1 साल के अंतराल के बाद बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। यह सुनकर उस महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बोला, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी तो स्वर्ग से धार गई। मैंने उसका खूब उपचार भी वैद्य हकीमों से करवाया, फिर भी वो बच न सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहां से लाकर लौटाऊं। यह सुनकर बंजारा बहुत उदास हो गया। फिर महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर मरती ही। होने को कोई नहीं टाल सकता भला। फिर भी आप अपना रुपया तो ले ही लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। लूं भी तो कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, सेठ ने कहा। बंजारे ने बार बार उससे अपना ऋण ले लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा वहां से चल पड़ा। रास्ते में वो फिर उसी राह से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उससे बता दी। ये सुनकर पृथ्वी सिंह ने बंजारे से कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने तेरी पत्नी को या तो अपने घर में ही कहीं छुपा रखा है या फिर उसने अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी अन्य जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा से प्रार्थना करके वो उस सेठ को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिला दे। राजा अंगद एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। पृथ्वी सिंह का परामर्श मानकर बंजारे ने राजा अंगद के दरबार में अपनी गुहार लगाई और उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी स्त्री को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलवाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे यहां गिरवी रखकर गया था? हां राजन, बंजारे की ये बात बिल्कुल सही है। महाजन ने स्वीकार किया। तब तुम इसकी पत्नी को लौटाते क्यों नहीं? लौटाऊं कहां से अन्नदाता? महाजन बोला, मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 मास पूर्व इसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है। अब मैं भी धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। कोई गवाह है तुम्हारे पास इस बात का कि इसकी पत्नी मर चुकी है? राजा ने पूछा। जी हां अन्नदाता, मेरी इस बात की पुष्टि वो वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान में फूंक कर आए थे। महाजन ने ये बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा अंगद को उस पर विश्वास आ गया। तब उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। बंजारा फिर से पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और उसे जो कुछ दरबार में राजा महाजन ने कहा वो सारी बातें पृथ्वी सिंह को बताई। सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं राजा अंगद को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मेरा परामर्श मानकर तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। बंजारा एक बार पुनः राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ पृथ्वी सिंह ने कहा था उसे कह सुनाया। सुनकर राजा अंगद ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राज दरबार में ले आओ। फिर वैसा ही किया गया। बंजारा जाकर पृथ्वी सिंह को लेवा लाया और राजा ने उसे 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। गद्दी पर आसीन होते ही पृथ्वी सिंह ने महाजन को दरबार में तलब किया और उससे कहा, सेठ जी, आप कहते हैं कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पूर्व मर गई।
आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं। मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूं। पृथ्वी सिंह के आदेश पर तब महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से, जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज करने के विषय में कहा था, पूछा, वैद्य जी, आपने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? जी हां श्रीमंत। इलाज आप सेठ के घर जाकर करते थे या सेठ तुमसे उसके लिए स्वयं आकर दवा ले जाते थे? सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ जी उसकी पत्नी के लिए ले जाते थे या किसी और के लिए? हां श्रीमंत, ये बात मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बहरहाल सेठ जी मुझसे दवा जरूर ले जाते रहे हैं, वैद्य ने कहा, और तुम मरीज को देखे बिना दवाएं देते रहे। ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे। हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। यह सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो भयभीत स्वर में बोला, नहीं श्रीमंत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। नगरवासी मुझ पर थू थू करने लगेंगे। वो तो अब भी ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या कि मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो पृथ्वी सिंह के कदमों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कभी कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रलोभन स्वीकार कर लिया। कुछ भी हो, पृथ्वी सिंह ने कहा, अपराध तो तुमने किया ही है। झूठी गवाही के इल्जाम में मैं तुम्हें 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। पृथ्वी सिंह के आदेश से प्रहरियों ने तत्काल वैद्य जी को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा, रहम, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर। वैद्य के कंठ से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखों से सारा राज दरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा व्यवहार होते देख महाजन और गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल उठे जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर फूंकने की बात कही थी। अब बारी आई उन चारों गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उसे शमशान में फूंकने के लिए गए थे? मरने से पहले मृत शरीर को स्नान कराया, तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा है? स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री के मृत शरीर को देखा था? नहीं हुजूर, उस मृतक के शरीर को तो हमने नहीं देखा था। अर्थी जब तैयार हो गई तब हमें उसे शमशान ले जाने को कहा गया था, उन चारों में से एक ने कहा। और तुम ये जाने बगैर कि अर्थी पर किसी मानव का शव है या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति जो बोलने में अशक्त हो, किसी गंभीर बीमारी के कारण जिसकी वाणी चली गई हो, अथवा कोई नशीली वस्तु खिलाकर जिसे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया गया हो, उस जीवित व्यक्ति को ही शमशान में ले जाकर जलाए? ये तो बेहद संगीन जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। भयभीत तो वे चारों पहले से ही थे। मृत्युदंड की बात सुनकर तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया था। पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो हवा निकल गई। अब बताओ, इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने, उसे बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? महाजन का चेहरा भय से जर्द पड़ गया। उसके मुंह से बोल न फूटा। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ, इससे पूर्व मैं तुम्हारे लिए 5 साल की कठोर कैद का आदेश सुनाऊं। अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के भय से महाजन ने तत्काल अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी दरबार में प्रस्तुत कर दी। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उसने उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी जिन्होंने बंजारे की पत्नी के मृत शरीर को शमशान में ले जाकर जलाने की गवाही दी थी। यह सब मात्र 2 घंटे में ही संपन्न हो गया। फिर पृथ्वी सिंह राजा के आसन से नीचे उतर आया और राजा की गद्दी उसे सौंप दी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा,
बुलाकी, आज तू जिस युवक को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है वो यही पृथ्वी सिंह नाम का युवक था, और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था वो बंजारा था। समीप खड़ी कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कभी अपने पति और कभी युवक पृथ्वी सिंह को देखती वो स्त्री बंजारे की पत्नी थी। अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हां पटेल जी, बुलाकी बोला। शंका तो नहीं रही, लेकिन एक जिज्ञासा शेष है। कौन सी जिज्ञासा? मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या राजा अंगद को अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि पृथ्वी सिंह दरअसल उसी का बेटा है जिसका लालन पालन एक तेली के घर में हुआ है? शायद ऐसा ही है बुलाकी, क्योंकि यदि राजा अंगद को यह बात मालूम हो गई होती तो युवक पृथ्वी सिंह अब तक राजमहल में होता। राजा शायद उसकी जन्मदात्री मां उस मुस्लिम स्त्री साइदा को भी क्षमा मांगकर महल में ले आया होता, तो बेचारी अपने पिता के पास रहती। राजा के वियोग में तड़प रही है। बस अब और ज्यादा पूछताछ करना बंद कर, क्योंकि रात काफी हो गई है और मेरी आंखों में नींद भरने लगी है। सुबह उठकर अगली मंजिल के लिए प्रस्थान भी करना है। ये कहकर पटेल ने करवट बदल ली और सोने का उपक्रम करने लगा। बुलाकी ने भी पटेल जी के पैर दबाने छोड़े और भूमि पर बिछी चादर पर लंबा हो गया। शीघ्र ही दोनों के खर्राटे वहां गूंजने लगे।